मेरा नाम डॉक्टर हिफ्ज़ा बतूल है और डेली कश्मीर की तरफ से मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। रमज़ानुल मुबारक और ईद के हवाले से चंद चीज़ें आपके गोशगुजार करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुनिया के ऊपर एक आहो बका मची हुई है और उसके पीछे जो एक वजह है वो न नज़र आने वाला वायरस है। हमने खुद देखा कि मशरिक से मगरिब तक और दुनिया की तमाम आलमी कुव्वतें इसके सामने घुटने टेके हुए हैं क्योंकि इसका कोई इलाज या वैक्सीन हमारे पास मौजूद नहीं है। इससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदबीर को ही अपनाना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मुतासरा मरीजों की तादाद 20,000 से बढ़ चुकी है। 20,000 कोई छोटी तादाद नहीं होती। आप जानते हैं कि हमने जब पहली खबर सुनी तो हमने देखा कि सिर्फ एक शख्स था कि जो कोरोना वायरस से मुतासिर था, लेकिन अब उनकी तादाद 20,000 से बढ़ चुकी है। जब किसी को कोरोना वायरस लगता है तो वो न सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह होता है या जानलेवा होता है, बल्कि उसके साथ मुल्हिका रिश्तेदारों और तमाम लोगों जिनसे वो मिलता है उन तमाम के लिए एक मुसीबत का बाइस बनता है। ये किन वजूहात की वजह से लगता है? सबसे पहले तो जब हम हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाते या फिर वो डॉक्टर हजरात जो अपनी फ़र्ज शनासी की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं और उनको फिर हिफाजती इकदामात नहीं मिलते हुकूमत की तरफ से, तो वो कोरोना से मुतासिर हो जाते हैं। रमज़ान और ईद के हवाले से अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो रमज़ान एक बाबरकत महीना है। हमने देखा जब से हम पैदा हुए हम देखते आए हैं कि रमज़ान के महीने में अफ्तारियाँ की जाती हैं, दोस्तों से मेल मिलाप होते हैं, कभी हम किसी के मेहमान होते हैं तो कभी कोई हमारा मेहमान होता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये हमारे अपने लिए बेहतरी है। दूसरी और अहम चीज़ कि हम रमज़ान में ज़्यादातर बाज़ार से मुरगन चीज़ें लेकर खाते हैं। हम ये कहते हैं कि बाज़ार की लजीज चीज़ें या चटपटी चीज़ें खाएं, लेकिन कुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही कम हो चुकी है और वो लोग कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है उनके ऊपर ये जहरीला वायरस अटैक कर रहा है। तो हमें बाज़ार से लेकर ऐसी चीज़ों का नहीं खाना चाहिए। हमें घर की बनी हुई साफ़ सुथरी और कुव्वत से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए, जिनमें हमारे पास फ्रूट, जूसेस, दूध और वो तमाम कुदरती अज्जा मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी और अहम चीज़, हम जानते हैं कि ईद के बाद रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद एक ऐसा समा है कि जिसमें तमाम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पुरमसरत लम्हात को साथ गुजारते हैं। लेकिन इस दफ़ा की ईद भी पहले आने वाली ईदों से मुख्तलिफ है। हमें ईद पर भी अपने घरों में मुहित रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम टेलीफोन्स के ज़रिए लोगों को मुबारकबाद दे सकते हैं। आप कोशिश करें कि अपने आप को घरों तक मुहित रखें। अगर बहुत ज़रूरी है आपके लिए बाहर जाना या आपको कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो आप तमाम हिफाजती इक़दामात अपना कर जाएं। वापस आएँ तो अपने हाथ 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से धोएं, सैनिटाइज करें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप अपने प्यारों के लिए भी मुश्किल का सबब बना देते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे ख़ानदानों में जब किसी एक शख्स को वायरस हुआ तो पूरा ख़ानदान उसकी लपेट में आ गया। आपने आज एक खबर सुनी होगी कि लाहौर की एक गली में 28 लोग वायरस से मुतासिर हुए और उसकी बुनियादी वजह उनका आपस का मेल जोल था, क्योंकि ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होता है और फिर ये जानलेवा साबित होता है। आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ए रहमान ख्याल अब्बासी साहब की और डेली कश्मीर की कि आपकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए वो इस चीज़ का ख्याल कर रही हैं कि हम आपको घर बैठे मालूमात फराहम करें कि आप ख़ुद को और अपने चाहने वालों को किस तरह बचा सकते हैं।